Good morning, students. Today's thought: there is nothing either good or bad, but thinking make it so. अर्थात कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन सोच ऐसा बनाती है। बच्चों, हम लोग अपने सोच के द्वारा ही किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा या किसी भी कार्य को अच्छा या बुरा निर्धारित करते हैं, या हम लोग सोच लेते हैं कि यह काम अच्छा है, यह काम बुरा है, यह काम हमें करना चाहिए क्या ना, यह काम हमें नहीं करना चाहिए, या ये लोग अच्छे हैं, ये लोग गंदे हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग गंदे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम अपनी सोच द्वारा ही निर्धारित करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी सोच भी गलत हो जाती है। कभी कभी हम किसी के विषय में कुछ गलत विचार कर लेते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से सोच विचार करके ही किसी के विषय में, किसी कार्य के विषय में या किसी मनुष्य के विषय में उसकी थिंकिंग रखनी चाहिए। ठीक है, वो थिंकिंग ही हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाती है। कभी अगर हम किसी के विषय में बुरा विचार करते हैं और वो इंसान अच्छा होता है, तो हमारा उससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ओके, आज का कोड है MPS 71। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। हिंदी फर्स्ट में हम लोग चैप्टर 9 बंदर और गिलहरी या बंदर और गिलहरी चैप्टर का यह नाम है। इसमें दोनों की मित्रता के बारे में बताया गया है। इस स्टोरी में एक बंदर है और एक गिलहरी है, जो आपस में मित्र हैं, दोस्त हैं और आपस में खेल रहे हैं। जब हम लोग खेलते हैं तो किसके साथ खेलते हैं? जब आप लोग स्कूल में थे, इस कहानी में बंदर और गिलहरी की दोस्ती के बारे में बताया गया है कि वो दोनों कितने घने दोस्त हैं। आप लोग जब घने दोस्त रहते हैं, दो दोस्त जो आप लोग जब मिलते हैं तो साथ में कितना खेलते हैं, है ना? आपस में खेलते भी हैं और लड़ाई भी करते हैं, फिर वापस से फिर दोस्त बन जाते हैं। तो बच्चों की ये आदत ही होती है कि खेलते हुए लड़ाई करना, फिर आपस में मिल जाना। पता भी नहीं चलता है कि वो लोग कब लड़े थे और कब दोस्ती हो गई। तो उसी तरह बंदर और गिलहरी भी ये दोनों आपस में दोस्त हैं। तो बंदर की पूंछ तो बहुत लंबी होती है ना? तो एक पेड़ में बंदर बैठा हुआ था और अपनी बड़ी सी पूंछ को नीचे लटकाकर बहुत अच्छे से पेड़ पर आराम कर रहा था। और गिलहरी की आदत होती है यहाँ वहाँ उछल कूद करने की। बंदर की भी आदत होती है उछल कूद करने की, लेकिन इस समय बंदर का क्या मन कर रहा था? आराम से पेड़ पर लेटे रहने का। तो बंदर नीचे गिलहरी थी। गिलहरी को लगा बंदर की पूंछ जो लटक रही थी, वह गिलहरी को लगी कि यह किसी का पूंछ नहीं, यह पेड़ की शाखा है, यानी पेड़ की बहुत बड़ी एक डंडी नीचे लटक रही है। डाल बहुत बड़ी सी, एक पेड़ की बहुत बड़ी डाल नीचे लटक रही है। और तब गिलहरी को उस डाल को देख करके झूला झूलने का मन किया। जैसे आप लोग भी घर पर, जब आप लोग के घर के सामने आंगन में कोई नीम का पेड़ या किसी भी बड़े चीज़ का पेड़ रहता है, नीम है, बरगद है, आम है, किसी भी चीज़ का पेड़ जहाँ झूला डालना संभव हो, तो आप लोग भी अपनी मम्मी से, पापा से वहाँ पर झूला डलवाते हैं ना। और सावन के महीने में या ऐसे भी फ्री टाइम पर जब आप लोग रहते हैं तो उस झूले पे झूलते हैं। झूलने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चलती है और उस झूले में बैठकर झूलने में बहुत मज़ा आता है। तो गिलहरी भी इस पूंछ को पूंछ ना समझकर पेड़ की डाल ही समझ रही थी, और उसने क्या किया, उस डाल को पकड़कर झूलना शुरू कर दिया। तब जब बंदर का पूंछ कोई पकड़कर झूल रहा है, तो उसे भी एहसास हुआ कि उसने तब नीचे देखा कि कौन झूल रही है। तो उसने देखा कि बंदर ने देखा कि मेरी पूंछ पकड़कर कौन झूल रहा है,
एक गिलहरी झूल रही है। तो उसे देख करके बंदर को भी मज़ा आ रहा था और बंदर ने पूछा कि गिलहरी बहन ये क्या कर रही हो। तो बंदर ने क्या कहा, गिलहरी ने क्या कहा कि अरे ये आपकी पूँछ है क्या। तो बंदर ने कहा हाँ ये मेरी पूँछ है। तो मैंने तो इसे कुछ और समझ लिया था, यानी कि उसने समझ लिया था कि यह पेड़ की डाल है। और वह बिल्कुल चौंक गई। कौन चौंक गया? गिलहरी चौंक गई कि अभी तक मैं जिसको पेड़ की डाल समझकर झूल रही थी वह तो बंदर की पूँछ निकली। तो उसके बाद गिलहरी को भी हंसी आ गई। जब अपनी चोरी पकड़ी जाती है, यानी कि जब हम लोग कोई चीज़ किसी के अनजाने से करते हैं और वो जिसकी अनजाने से करते हैं वो पकड़ लेता है, तो हम लोग क्या करते हैं? शर्मा जाते हैं, हंसने लगते हैं। तो उसी तरह गिलहरी भी हंसने लगी और हंसते हंसते पेड़ पर चढ़ गई जहाँ पर बंदर बैठा हुआ था। ओके, तो अब मैं आपको स्टोरी पढ़कर बताती हूँ। ये तो मैंने आपको ये स्टोरी में क्या लिखा है, इस स्टोरी की क्या, इस कहानी में किस तरह का संवाद है उसको मैंने बताया शॉर्ट में। अब मैं आपको स्टोरी पढ़ के बताती हूँ। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूँछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि ज़मीन पर लटक रही थी। एक गिलहरी ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूँछ दिखाई दी। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया, थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूँछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। बंदर कैसे देखा? नीचे बंदर को गुदगुदी होने लगी, तब वह देखने लगा। उसने नीचे देखा और हंसकर बोला, बहन गिलहरी यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी तो नहीं जानती थी कि मैं बंदर की पूँछ पकड़ के लटक रही हूँ, है ना। तो वह चौंकी, बिल्कुल एकदम हैरान होकर के ऊपर देखी। गिलहरी चौंकी, बंदर भैया या तुम हो? मतलब यह तुम्हारी पूँछ है? मैं तो तुम्हारी पूँछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। गिलहरी ने क्या कहा कि मैं इस पूँछ को झूला समझकर झूल रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ पर चढ़कर जाकर बैठ गई। ठीक, यह स्टोरी आप लोग को मैंने पढ़ के बताया और शॉर्ट्स में इसकी स्टोरी भी बताई। मुझे आशा है कि सारे बच्चों को यह स्टोरी समझ में आ गई होगी। ओके, अब कुछ एक्सरसाइज है बच्चों, जैसे गप्पे मारना या गप्पे किसको कहते हैं? जब आपस में हम लोग फुर्सत में रहते हैं या हमारे पास कोई काम नहीं रहता है तब हम लोग आपस में बातें करते हैं, हंसी की बातें, इधर की बातें उधर की बातें, तो उसे गप्पे कहते हैं। ओके, तो बंदर की पूँछ लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। सड़क क्या होती है? जब सड़क को एक कोने से देखो तो दूसरे कोने तक वो बहुत लंबी और बड़ी दिखाई देती है। चूहे की मूँछ इतनी घनी जैसे जंगल। जब हम लोग जंगल देखते हैं तो उसमें कितने सारे पेड़, छोटे बड़े पौधे, लताएं इतनी घनी दिखाई देती है कि थोड़ा सा भी हमें उजाला अंदर दिखाई नहीं देता और घने घने पेड़ दिखाई देते हैं बड़े बड़े। उसी तरह चूहे की मूँछ भी बहुत मोटी तगड़ी और घुमावदार। भालू इतना मोटा जैसे टंकी। पानी की टंकी क्या होती है? कितनी ऊंची रहती है और कितनी गोल गोल मोटी सी रहती है और उसमें कितने सारे पानी, कितने टन पानी और कितने मोहल्ले में वह पानी जाता है। यानी कि टंकी बहुत मोटी होती है, बड़ी होती है, उसका पेट बहुत मोटा होता है ना। ऊँट इतना ऊंचा था जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में है और बहुत ऊंचा है ना।
वो इतना ऊंचा है कि उसकी ऊंचाई से हम लोग जब नीचे देखते हैं तो नीचे बहुत डर लगता है देखने में। सब छोटे छोटे हम लोग इंसान बहुत चींटी के समान दिखाई देते हैं और उससे ऊंचे से नीचे देखने में आम इंसान को बहुत डर लगता है। चूहिया इतनी छोटी इतनी छोटी इतनी छोटी जैसे चींटी। अब चींटी इस तरह से कुतुब मीनार से एक मनुष्य चींटी के समान दिखता है, वैसे ही चूहिया इतनी छोटी सी चूहिया, मतलब बहुत छोटी सी चूहिया, और उसको अगर हम लोग देख रहे हैं तो चींटी के समान हमें दिख रही है। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी इतनी टेढ़ी इतनी टेढ़ी जैसे दादाजी की छड़ी। जिस तरह दादाजी की छड़ी कभी सीधी नहीं हो सकती, उसी तरह कुत्ते की पूंछ भी कभी सीधी नहीं हो सकती। जिस तरफ से दादाजी हाथ में पकड़ते हैं उस तरफ से पूंछ उसकी दादाजी की जो डंडी होती है, छड़ी की डंडी जो पकड़ने वाली होती है वह टेढ़ी होती है, और उसी तरफ से दादाजी पकड़ते हैं ना, उसी तरह कुत्ते की पूंछ भी टेढ़ी होती है। उसे कितनी भी सीधी कर ले वह सीधी नहीं होती है। कोयल की बोली इतनी मीठी इतनी मीठी इतनी मीठी थी जैसे मिश्री। के गुदगुदी कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। अपने दोस्त को गुदगुदी करो। पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ? अब खुद को गुदगुदी करके देखो अब क्या हुआ। गुदगुदी शब्द से ही गुदगुदी हो जाती है ना। गुदगुदी एक ऐसा शब्द है जिसको पढ़ने से ही हम लोगों के शरीर में एक गुदगुदी टाइप की हो जाती है और हम लोग अचानक से हंस देते हैं। चाहे वह कहीं पर भी गुदगुदी करें, चाहे हम पीठ पे करें, पेट पे करें, तलवे पे करें, अपने हाथों पे करें, हथेली पे करें, गुदगुदी करने से ही एक हंसने का मन करता, अंदर से हंसने की इच्छा होने लगती है ना। गुदगुदी शब्द सिर्फ गुदगुदी शब्द ही बोलते हैं जब हम लोग, तभी हम लोग को ऐसी फीलिंग होती है कि थोड़ा सा और हंस लें। तो गुदगुदी आप लोग अपने घर में आपस में एक दूसरे को गुदगुदी कीजिएगा और इसकी फीलिंग को महसूस कीजिएगा। ओके, क्या करेंगे? गिलहरी ने बंदर की मूंछ से झूला झूला। तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगे? करके दिखाओ। रुमाल, अब एक रुमाल है, इससे क्या करेंगे? हाथ पोंछेंगे और खेल खेलेंगे। रुमाल से हम लोग क्या करते हैं? हाथ पोंछते हैं और खेल खेलते हैं। अगर बच्चों के हाथ में रुमाल दे दिया जाए तो वो लोग रुमाल से क्या करेंगे? पहले खेल खेलते हैं। पेंसिल से लिखते हैं और चित्र बनाते हैं। फूटा से लाइन खींचते हैं और मारते हैं, है ना। एक दूसरे को मारते ज़रूर हैं इससे। क्या क्या? तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इसके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो? इसके अलावा मैं रोटी, दाल, सेब, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी आदि खाते हैं। ठीक है, मैं है तो खाती हूँ। ओके, गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी? गिलहरी गाजर, मूंगफली, आम, सेब आदि खा लेती होगी। बंदर क्या क्या खा लेता होगा? बंदर केला, चावल, रोटी, टमाटर, भुट्टा आदि खा लेता होगा। ओके, जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता है? यहाँ जानवरों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पिक्चर दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ 2 कॉलम बना है। एक उछल कूद करते हैं और दूसरा उछल कूद नहीं करते। खरगोश उछल कूद करते हैं, एक जगह में तो बैठे नहीं रहते। चूहा भी उछल कूद करते हैं, बिल्ली भी उछल कूद करते हैं, गिलहरी भी करते हैं
और गधा, गधा मैंने इसलिए लिखा है कि वो थोड़ा थोड़ा उछलता है, बहुत ज़्यादा नहीं उछलता। जब उसकी टांगों को बांध दिया जाता है, और अक्सर उसकी टांगों को बांध ही देते हैं जो उसके मालिक होते हैं, क्योंकि गधा बहुत तेज़ दौड़ता भी है, इसलिए उसकी टांगों को बांध देते हैं। और जब उसकी टांगों को बांध देते हैं तो वह अपनी 2 टांगों को सटे हुए अवस्था में ही उड़ता है, यानी उछलता है, थोड़ा बहुत उछलता है। ठीक है। उछल कूद नहीं करती, कौन कौन नहीं करती? जैसे गाय उछल कूद नहीं करती, कुत्ता, ऊंट, हाथी और शेर। ओके, ये सब उछल कूद नहीं करते हैं। तो बच्चों, जो जो बुक्स में आपके एक्सरसाइज कराए गए हैं, मैंने कराया है, वह एक्सरसाइज आप लोग कॉपी में फिल करेंगे। एक बार मैं फिर दिखा दे रही हूँ आपको। ये देखिए, यहीं से देख करके आप लोग अपनी कॉपी में एक्सरसाइज फिल करेंगे। ओके। इसके बाद मैं प्रश्न उत्तर में आती हूँ। ओके। इसके बाद प्रश्न उत्तर की बारी आई। पाठ 9, बंदर और गिलहरी। प्रश्न उत्तर। पेड़ पर कौन बैठा था? पेड़ पर बंदर बैठा था। गिलहरी क्या कर रही थी? गिलहरी उछल कूद कर रही थी। जमीन पर क्या लटक रहा था? जमीन पर बंदर की एक लंबी पूंछ लटक रही थी। गिलहरी हंसती हुई कहाँ चढ़ गई थी? गिलहरी हंसती हुई पेड़ पर चढ़ गई थी। जानवरों में कौन उछल कूद करता है? जानवरों में बंदर, गिलहरी, चूहा, बिल्ली, खरगोश उछल कूद करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक गिलहरी डैश पर उछल कूद कर रही थी। कहाँ पर? जमीन पर। बंदर को डैश हुई, क्या हुई? गुदगुदी। गिलहरी को डैश आ रहा था, क्या आ रहा था? मजा। एक डैश पेड़ पर बैठा था, कौन बैठा था? बंदर। ठीक है। आप लोग भी जब फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे तो जहाँ जहाँ पर मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है, आप लोग यहाँ पर पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे। ओके। एक बार क्वेश्चन आंसर फिर से देख लीजिए और यहीं से स्क्रीनशॉट कीजिएगा। स्क्रीनशॉट करके तब क्वेश्चन आंसर राइट कीजिएगा। ओके। क्वेश्चन आंसर राइट करने के पहले मेरा वीडियो शुरू से अच्छे से देखिएगा। मैंने पहले स्टोरी आपको बताई है, फिर पूरा पाठ पढ़ के बताया है। अगर आप लोग शुरू से पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो देख करके लेसन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब आपको क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा और फिल इन द ब्लैंक्स भी हार्ड नहीं लगेगा और सारे चीज़ से आप परिचित रहेंगे। ओके। यहीं से आप स्क्रीनशॉट कीजिएगा। ओके। पूरा पाठ अच्छे से पढ़ के तभी क्वेश्चन आंसर राइट कीजिएगा। राइट करने के बाद लर्न कीजिएगा। ओके। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, घर पर रहकर पढ़ते रहें। धन्यवाद।